बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको जिस स्कीम का विज़िट कराने के लिए लेकर आ रहे हैं उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफिसर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये स्कीम ड्राइविंग रोड की पुरानी 3 स्कीमों में से एक है। इस स्कीम ने बहुत स्ट्रगल किया है, अभी तक भी इसको वो मुकाम नहीं हासिल हो सका जो इसको होना चाहिए था, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो इसका नाम भी जिस तरह था, इसमें जो ज़्यादातर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, इसके जो मेंबर्स थे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे। लेकिन इसके बावजूद स्कीम जो है इतना आगे नहीं चल सकी, क्योंकि इसके अंदर जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ की जो बुराइयाँ हैं वो बुराइयाँ हैं कि इनके अंदर फूट पड़ जाए तो फिर काम सारा रुक जाता है। तो ये अपनी फूट पड़ जाने की वजह से बहुत देर तक रुकी रही, डेवलपमेंट कोई नहीं होती रही, इसमें बिजली नहीं लगी रही। ये इसका ए ब्लॉक है और सबसे ज़्यादा डेवलप ब्लॉक इसका यही है मेरा ख्याल है। आज की डेट में भी हम फर्दर ब्लॉक भी आपको इसके दिखाएंगे, तो इसमें भी देख लीजिएगा कि रकबे बड़े बड़े लोगों ने जो है वो 4 दीवारी किया में, लेकिन आबादी कोई नहीं उस तरह से हुई। इक्का दुक्का घर हैं बने हुए। इसके सामने आके किंग्स टाउन और आसपास प्राइवेट स्कीमें कितनी ज़्यादा आई और देखते ही देखते डेवलप हो गई और चल पड़ी, मगर अनफॉर्चुनेटली फॉर दिस स्कीम ये स्कीम नहीं चल पड़ सकी, क्योंकि इसमें इलेक्शन वो होते रहे। क्योंकि हमने इसमें ख़ुद भी इन्वेस्ट किया हुआ था, काफ़ी अर्सा इसमें 2 प्लाट रखे और तंग आके बेचे, क्योंकि 50,000 रुपये का वो प्लाट उस ज़माने में लिया था कि आज से 20-25 साल पहले। और आज की डेट में भी कहते हैं कि जो डीलर मैसेज वगैरह करते रहते हैं और ऑनलाइन भी आप उसके OLX वगैरह के ऐड पढ़ें, तो मैक्सिमम जो महंगा इधर कलाट का प्लाट है ना वो 45 लाख रुपए का फॉर सेल है। अगर आप में से किसी को इसके अलावा पता है ज़्यादा कीमत भी मिल रही तो वो भी बता दीजिएगा। मगर इस स्कीम को अनफॉर्चुनेटली ये राइज कर ही नहीं सकी, क्योंकि इसके मेम्बरान के आपस के झगड़े ही बहुत देर तक सेटल नहीं हो सके। लिहाजा कभी गवर्नमेंट इस पर वो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करती रही, कभी इलेक्शन होने के नतीजे में एक इंतज़ामिया आ जाती थी, कभी दूसरी, और वो ग्रुप बंदियों ने इसका बेड़ा ही गर्क कर दिया इस स्कीम का। आज भी ये जो इसका सबसे अच्छा ब्लॉक हुआ करता था ए ब्लॉक, जिसमें अच्छे घर भी 2-3 बने हुए हैं, इसके हालात ऐसे ही हैं जिस तरह ये स्कीम लाहौर की दूध से शायद कोई 10 इसके हालात आज भी ऐसे हैं जैसे ये लाहौर की दूध से कोई 50-60 किलोमीटर दूर वाक़ हो, किसी दूसरे ज़िले में हो। हालांकि दिस स्कीम इज़ वेरी मच इन लाहौर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। रिंग रोड आने के बाद तो ये स्कीम को एक्सेस बहुत करीब हो चुका है। ये राइट साइड पे इसका ए ब्लॉक की जामा मस्जिद है। हालात ये हैं कि इधर इतनी अच्छी टाउन प्लानिंग होने के बावजूद ना पार्क कोई डेवलप हुआ हुआ है, यानी जिसकी ना अपकीप हुई हुई है, ना उसकी देखभाल की गई हुई है। सड़कों का आलम ऐसा है कि लाइनिंग कोई नहीं सड़कों पे, साइनेज कोई नहीं है, कौन सा घर नंबर किधर है वो अभी तक कोई नहीं है। लोग बाय देम सेल्फ सस्ती ज़मीन होने की वजह से 2-2 कनाल के घर बना लिए लोगों ने, डीड होकर रहना शुरू कर दिए। सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, क्योंकि अगर आप इस तरह रहते हैं सहूलियात के बगैर भी, तो आप ये सोच लेते हैं वेटिंग फॉर गुड टाइम, अच्छे वक्त की उम्मीद है कि यार इधर कभी अच्छा वक्त आ ही जाएगा, घर तो बना के रहें। इस तरह से लोगों ने यहाँ पे घर बना के रहना शुरू किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में भी इस स्कीम के अंदर कोई कंक्रीट डेवलपमेंट नहीं हो सकती। हालांकि ये बेहतरीन लोकेशन पे है, बेहतरीन स्कीम है, बेहतरीन इसका डिज़ाइन है। देयर इज़ नो रीज़न कि ये स्कीम ना चलती। स्कीम बहुत शानदार चलनी थी, लेकिन ये आपके सामने ही है कि यहाँ बिल्कुल हू का आलम है, आबादी इस कदर हुई नहीं। ये जनाब ड्राइविंग रोड को भी टच होती है, तबलीगी मरकज़ जाने वाली सड़क को भी टच होती है। इसका ए ब्लॉक इस साइड पे है सड़क है, इसके BC-D-E ब्लॉक जो है सड़क के दूसरी साइड पे वाक़ है अशरफी टाउन के साथ। सो मच सो कि बैरिया टाउन का जो और बैरिया आउटसाइड है उसकी बैक साइड पे भी इसका एक ब्लॉक D ब्लॉक बिल्कुल उसकी बैक पे लगता है। और जब हम आपको दिखाते हैं और जाके आपको नज़र आएगा कि इसका प्लान इतना खूबसूरत बनाया गया हुआ था, सड़कें भी अच्छी बन गई हुई थी, लेकिन बाद उसके ऊपर कोई उसका फॉलो अप नहीं था, उसकी देखभाल नहीं थी, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं थी इस स्कीम के अंदर। तो स्कीम जो ऐसा लगता है जिस तरह कोई ये घाटे का सौदा यहाँ पे कर देना। वरना अगर आप डिज़ाइन पे देखें, डिज़ाइन साइड में कोशिश करूँगा गूगल मैप का आपको इसका एरियल शॉट दिखाऊँ, तो आप हैरान होंगे देखें कि कितनी प्यारी मास्टर प्लान वाली ये स्कीम है, कितने घना दरख्त लगे हुए हैं इधर, कितनी खूबसूरत ग्रीनरी है इधर। ये खुद ही चल रहे हैं, इनका देखभाल कोई नहीं है। अगर इनको देखभाल की गई हो, स्कीम को ग्रीन बेल्ट को अच्छा मुज़य्यन किया गया हो, पार्क अच्छे बने गए हों, मेंटेन किए हों, तो इस जैसी कोई जगह नहीं है। अभी ए ब्लॉक में देखें वो सामने पार्क का आपको छोटा सा बेचारा बदनसीब सा झूला नज़र आ रहा होगा जिसको कोई नहीं लेने आता तो उसके अलावा यहाँ पे खाली प्लाट ही सारे पड़े हुए। प्लाट भी बहुत ज़्यादा गहरे नहीं है,
यानी आप समझते हैं जो लोग घर बनाते हैं उन्हें पता है कि ज़्यादा गहरा प्लाट हो तो भर्तियाँ वगैरह डालनी पड़ती हैं, वो सीन भी नहीं है। अच्छे प्रॉपर प्लाट है, कनाल के प्लाट है, कनाल से नीचे का प्लाट इधर नहीं है। बेहतरीन स्कीम थी ये, लेकिन ये गलत हाथों में चली गई है, बदकिस्मती का शिकार होके डेवलप ही नहीं हो सकी इसी तरह से। ये था इसका ए ब्लॉक। अब हम आपको लेके जाते हैं इसके दूसरे ब्लॉक्स जो कि सड़क के परली तरफ वाक़ हैं, आपको वो दिखा के लाते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम आ चुके हैं सड़क की दूसरी साइड पर वाक़ इसके दीगर ब्लॉक जो हैं सी ब्लॉक वगैरह वगैरह, उनका प्रपोज डिज़ाइन लेफ़्ट साइड पे लिखा गया हुआ है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि अच्छा एक चीज़ आपको ये बता दूं कि यहाँ पे पहले से पार्क वगैरह, कटिंग प्लाटों की मास्टर प्लान, सड़कें भी इवन बहुत खूबसूरत थी, सिर्फ मैनेजमेंट की ज़रूरत थी, जो कि अब इधर इश्तिहार लगा के बताया गया कि यहाँ पर कल को ज़ू भी बनने लगा है, कम्यूनिटी सेंटर, पार्क तो खैर पहले भी थे, 24 घंटे सिक्योरिटी, जिम वगैरह वगैरह, ये सहूलतें दी जाएंगी। ये चीज़ें ए ब्लॉक में नहीं लिखी हुई हालांकि, लेकिन ये सी ब्लॉक के शुरू में इन्होंने लिखा हुआ है कि इनका प्लान है कि फर्दर ये डेवलप करने लगे ये सहूलतें, तो जो कि खुशाइंदा अगर हो जाए तो, क्योंकि स्कीम अपने आप में बहुत अच्छी है, मैं स्कीम को बहुत अच्छा रेट करता रहा हूँ, लेकिन ये स्कीम नहीं टेक ऑफ नहीं कर पाई बदकिस्मती से। अभी तक भी मुझे अफसोस होता है कि मैं 7 साल बाद इधर आया हूँ और 7 साल में भी इसने स्कीम ने कोई ग्रो नहीं किया। और जगह का क्या कसूर हो सकता है? कसूर तो इसको चलाने वालों का है जिन्होंने स्कीम को तबाही कर दिया, जिनके हाथ में इसकी भाग दौड़ थी या है। अब बहरहाल देख के लग रहा है कि कोई एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने लिखी हुई है कि ये चीज़ें इसमें शामिल करने का इरादा रखते हैं। जिम में सिक्योरिटी 24/7 है, उसमें क्या कहते हैं, चिड़ियाघर का इजाफा करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है अगर करने लगे तो गुड। ये देखें कितने ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं, चाहे सफ़ेदे के दरख्त ही हैं, और ये वो लगा के भूल गए हमें। सफ़ेदे का दरख्त बेसिकली फार्मी दरख्त होता है जिसे आपने लगाने के बाद काट लेना होता है और काट के इसकी लकड़ी बेच के कमाई करनी होती है। इन्होंने वो भी नहीं काटा हुआ, इतने इतने मोटे तने हो गए हुए हैं, दरख्त वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। मगर ग्रीनरी इधर बहुत ज़्यादा है, इधर पार्क बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। सड़क आज पहले से बेहतर लग रही है हमें, और मुझे याद है कि इसके दरमियान ड्रेन हुआ करती थी, शायद वो सड़क के पार होगी या इन्होंने कवर कर ली है, या वो इस सड़क पे नहीं है, दूसरी सड़क पे कहीं है। ये देखें खुले प्लाट रखे हुए हैं, तो लोगों ने मतलब अपने संदूकों में उसके कागजात संभाल के रखे होंगे, क्योंकि उसकी कीमत ही नहीं मिलती थी। अभी भी इतनी ज़्यादा कीमत नहीं मिल रही। मगर स्कीम आप देखेंगे कि अगर ये डेवलप कर लेते हैं, बैरिया की बैक साइड है बिल्कुल, अशरफी टाउन होता रहा जो साहब का, वो भी इधर इसके साथ था, और बैरिया लो कॉस्ट हाउसिंग भी इसी सड़क पे थोड़ा सा आगे जाए तो वो आ जाता है। लेकिन क्योंकि इधर यही कुछ नहीं गया हुआ, तो एक जंगल का था ये मंजर पेश कर रहा है। ये हमारे राइट साइड पे ये एक पार्क्स में से पार्क है स्कीम का, जिसमें अच्छी बात, खुशाइंद बात ये कि उसकी डेवलपमेंट इन्होंने शुरू कर दी है। बहुत बड़ा पार्क है ये, इसका हर ब्लॉक में अच्छे मतलब जो मुनासिब साइज़ के पार्क्स हैं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कोई 1-1 एकड़ का पार्क भी इसके अंदर था। 1-1 एकड़ नहीं तो कम से कम आधे एकड़ का तो ज़रूर है, 4-4 कनाल का। छोटा पार्क इधर कोई भी नहीं है। इधर डेवलपमेंट वर्क जारी है, उन्होंने बिजली की तारें बिछाई हुई हैं, उसकी खुदाई, उसके लिए खुदाई कर रहे हैं, जो कि खुशाइंद है। ये 7 साल पहले वाली सूरत हाल से बहुत ज़्यादा अगर एडवांसमेंट नहीं भी हुई ना, तो फिर भी इसको कह सकते हैं कि काफ़ी एडवांसमेंट हो गई। बहुत ज़्यादा नहीं, बट इट इज़ गुड। ये स्कीम का दर्द मैं महसूस इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ कि इसमें हमने भी एक डेट इन्वेस्टमेंट की हुई थी, बल्कि 2 की हुई थी। एक से हमने जल्दी से छुटकारा पा लिया था, एक हमने थोड़ा लेट सेल किया। और आप इसके जो बाउंड्री के उस पार देख रहे होंगे, ये 4 दीवारी इसकी आपको नज़र आ रही है, उस पर ये बैरिया ऑर्चर्ड है। बैरिया का जो प्रोजेक्ट है उसकी बिल्कुल 7 दीवार शेयर होती है इसके। ये पार्क है इसका, जो आपको बिल्कुल यहाँ जो गायें भैंसें नज़र आ रही हैं, ये पार्क है इसका ट्यूबवेल के साथ, जिसको आप ये डेवलप कर रहे हैं, विच इज़ गुड। बहुत अच्छी बात है जो इसकी नई इंतज़ामिया है, बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने एटलीस्ट काम कराना शुरू कराया है। इधर कंस्ट्रक्शन मशीनरी आ चुकी हुई है। ये मौका है कि आप इधर इन ब्लॉकों में अगर आप प्लाट ख़रीद सकते हो, आपको मिल जाए, सस्ता ही मिल रहा है अभी भी। मैंने जिस तरह बताया कि मैं ऑनलाइन जो इश्तिहार लगे हुए हैं उनकी बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ, बहुत महंगा भी 50 तक का आपको कनाल यहाँ मिल जाएगा। बहुत सी वीडियोस मैंने देखी हैं, उनके थंबनेल्स पे लिखा होता है कि लाहौर की सस्ती तरीन प्रॉपर्टी यहाँ मिल रही है। सही कह रहे हैं वो लोग,
क्योंकि ये जो अगर आपको 50 फॉर दैट मैटर 60 लाख का भी कनाल मिलता है ना, अगर इस हालत में जब ये टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ रही है स्कीम, दोबारा डेवलपमेंट वर्क शुरू कर रहे हैं, ये जामा मस्जिद की साइड में देखें काम शुरू हो गया हुआ है, 4 दीवारी इन्होंने एटलीस्ट कर दी हुई है, काम भी मुकम्मल हो जाएगा कभी ना कभी। ये पार्क आ गया फिर सामने आपके, ये देखें दरख्त लगे हुए जहाँ। तो इस सूरत हाल में और इस कंडीशन में यहाँ इन्वेस्ट कर लेना मुनासिब होगा। ये आप खुद भी देख लें, ये आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला। अपने कंसल्टेंट से, प्रॉपर्टी के कंसल्टेंट से जिसे आप ट्रस्ट करते हैं, उससे मशवरा करें। मुझे उम्मीद है कि वो भी आपको यही कहेंगे कि इधर अब आप ख़रीद सकते हैं, ये ख़रीदने का टाइम है कि जब किसी जगह पे सस्ती मिल रही हो ना जगह, वो ख़रीद लेनी चाहिए। अब ऐसा है कि लाहौर के तो जो बेदिया रोड पे मैंने एक वीडियो आपको दिखाई होगी, मेरे चैनल पे ही है, दिखाया उसके ऊपर, वहाँ 15 लाख रुपए का कनाल गांव के अंदर डिफेंस लाइन के साथ पहुँच चुका हुआ है। तो ये तो बिल्कुल खारिज इम्कान है कि यहाँ की जो इन्वेस्टमेंट है वो डेड इन्वेस्टमेंट अब होगी, अब नहीं होगा ऐसा। अब आपकी जिधर इन्वेस्टमेंट है वो आपको फ़ायदा दे देगी। ये वाले ब्लॉक बेहतर है, ए ब्लॉक की निस्बत तो यहाँ ज़्यादा तरक्याती काम शुरू हो गया हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या ए ब्लॉक की और इधर की मैनेजमेंट डिफरेंट तो नहीं हो सकती। स्कीम अगर एक है तो उसकी मैनेजमेंट भी सेम होगी, उधर की और इधर की सेम मैनेजमेंट होगी। तो ये देखिए यहाँ पे टफ टाइल्स पहुँचा दी गई हुई है, और दरख्त जो है वो लगा के बहुत देर तक उधर उनको ख्याल नहीं किया गया उनका, जिसकी वजह से वो सूख गए हुए दरख्त खजूर के। लेकिन पार्क की जगह मौजूद है, वो पार्क के तौर पे ही रहेगी। और प्लाट्स भी इधर बहुत सारे लोगों ने अब फॉर सेल्स हैं, लोग सेल के लिए लगा के बैठे हुए हैं। कांटेक्ट करके देख लें, क्लियर जगह है, ज़्यादा इधर डिस्प्यूट्स भी नहीं है प्लॉट्स के अंदर। वो आप खुद भी वेरीफाई यकीनन करेंगे जब भी लेंगे, खुद अच्छी तरह वेरीफाई करके अगर आप प्लाट लें तो वर्थ एन इन्वेस्टमेंट है, आपको फ़ायदा दे देंगे। आई थिंक ए ब्लॉक की निस्बत मुझे तो ये जगह ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है। तो इसी के साथ ये हम अपनी वीडियो का ख़ात्मे की जाने बढ़ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी डू लेट अस नो। वीडियो पसंद आने की सूरत में उसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस के मुतालिक ख़बरें मिलती रहें, नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।